हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए थे स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के। अब हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हमारा प्लेन मिरर का हम देखना चाहते हैं, इमेज फॉर्मेशन थ्रू ए प्लेन मिरर। तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग 6, 7, 8 में। हमारा ये मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसका इमेज देखना चाह रहे हैं हम कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो हमें भी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है ओ, इसका इमेज तभी बनेगा जब इससे एटलीस्ट इस पॉइंट से कम 2 लाइट रे, कितनी 2 लाइट रे। अब ये रिफ्लेक्ट होगी बाय अ लॉ, तो ये तो चली जाएगी ऐसे और ये आ जाएगा ऐसे बाय द रो। अब हम इसको दिखाएंगे तो ये दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी, अपीयर टू डाइवर्ज होंगी, क्योंकि ये क्या हो रही हैं, दोनों डाइवर्जिंग रे हैं, दोनों रे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं नहीं मिलेंगी, ये कहाँ मिलेंगी, बिहाइंड द मिरर। यहाँ कहीं आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से कम 2 लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद या तो अपीयर हो या अपीयर टू डाइवर्ज हो। तो यहाँ पे अपीयर तो नहीं हो रही है, अगर अपीयर होती तो रियल इमेज बन जाता। तो ये क्या हो रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या बन गया, इमेजिनरी इमेज फॉर्म हो गया है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे प्लेन मिरर के भी लिए भी देखेंगे। प्लेन मिरर में सबसे पहले हम ए बी एक ऑब्जेक्ट है और इसके बीच में मिलियंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट का निकाल लें, बाकी उसके नीचे बन जाएगा। तो हमने पॉइंट ए का इमेज निकालना है। तो यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, दूसरा लाइट रे पोल पे ले लेते हैं, अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल इसी लाइन पे होगा, यानी I इज इक्वल टू 0। तो R क्या होगा, R भी 0 होगा, यानी वो जो लाइट रे है पैरेलल वाली वो वापस इसी लाइट पाथ पे लौट आएगी। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे I बन रहा है और वो लाइट रे क्या करेगी, R एंगल से वापस लौट आएगी। अब देखो ये एक लाइट रे इधर निकल जाएगी और एक इधर चली जा रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब दे विल नॉट कन्वर्ज इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो क्या करते हैं, बिहाइंड द मिरर देख लेते हैं। तो हम बिहाइंड द मिरर इसको हम बढ़ा देते हैं, तो ए डैश बन गया, बाकी की पॉइंट्स भी उसी के ए बी के बीच के उसी के नीचे होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश। देखो अब ये क्या है, बिहाइंड द मिरर है और अपीयर टू डाइवर्ज होने वाली लाइट रेज ने मिलके ये ऑब्जेक्ट बनाया, इमेज बनाया है। तो ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब अगर हम देखें ये एंगल इक्वल है, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा। ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। और वो अगर आर है, इधर से देखिए ये क्या है, ये आई होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे हाइट देखिए, ये हाइट भी क्या होगी, बराबर होगी। ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, देखिए लाइक ट्राइंगल हो गए। प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर ये आपस में बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जरा हाइट देख ली जाए, ये दोनों, ये हाइट भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। तो इसका मतलब हमने क्या बना लिया, इमेज फॉर्म कर लिया। किससे, अ प्लेन मिरर, थ्रू अ प्लेन मिरर हमने इमेज फॉर्म कर लिया। अभी सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि अगर ये ए यहाँ पे इमेज बन रहा है ए डैश, तो ये ए से बी के बीच के किसी पॉइंट का इमेज भी क्या उसके बीच में ही बनेगा। चलो देख लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया सी, क्या ले लिया, सी ले लिया, एक सी पॉइंट हमने ले लिया ए बी के बीच में। बाकी जो है रेज हम मिटा देते हैं जिससे कि इनकन्वीनियंट ना हो, हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लाइट रे, हम क्या करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल चला गया, तो पैरेलल जो गया है वो क्या हो जाएगा, वापस सेम पाथ पे लौट आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में। ठीक है, दूसरा लाइट रे पोल पे, ये भी क्या होगा, ऐसे लौट आएगा, आई से गया और आर से लौट आया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि फ्रंट तो ये कहीं नहीं मिलने वाले, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। हम इसको कहाँ मिलाते हैं, पीछे मिलाते हैं। देखिए बना। इसका मतलब क्या है कि इस ए और बी के बीच की जितनी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे सभी का इमेज जो है पॉइंट इमेज वही ए डैश बी डैश के बीच में बनेगा। ये हमारा हो गया इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर। अब हम इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर देखेंगे, और स्फेरिकल मिरर में भी कौन सा, सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर कैसा था मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जिसका जो बल्की सरफेस है वो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। चलिए देख लेते हैं। पहला केस देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि प्लेन मिरर में तो हमने देखा था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस सेम था,
ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट सेम थी, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्योंकि बराबर हैं, ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट भी बराबर है, तो वहाँ पे हमें कोई भी केस दूसरा नहीं मिलता था। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा केसेस मिलेंगे। वो कैसे देखते हैं ज़रा। हमने पहला केस क्या मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो कि कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, इसका फोकस यहाँ पे है। अब हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट से आने वाली सभी लाइट रेज ये हम कंसीडर करते हैं दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो चलिए जरा वहाँ से आती हुई लाइट रेज को हम लोग ले लेते हैं। एक लाइट रे आ गई, ये क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी लाइट रे भी ये आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या मान लीजिए ये आ गई, कोई भी लाइट रे। अब आपको पता है द लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज एट प्रिंसिपल फोकस। कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल फोकस पे डाइवर्ज होता है। यानी ये सारी लाइट रेज कहाँ पे अपीयर होंगी, प्रिंसिपल फोकस पे होंगी। तो आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ बन रहा है, एट प्रिंसिपल फोकस। अब एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि प्रिंसिपल फोकस पे ये मिल तो रहे हैं, बट यहाँ पे एक खास बात क्या हो रही है, साइज इसका हाईली डिमिनिश्ड at f, highly diminished और virtual and erect, virtual and erect। ये तो आपका क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया थ्रू ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा इमेज का वो कहाँ पे होगा, एट फोकस होगा। दूसरा चीज उसकी जो क्या कहते हैं साइज होगी वो बहुत ही छोटी होगी और वो वर्चुअल होगा। और साथ में एक खास बात क्या है, इरेक्ट होगा। इरेक्ट क्या होता है, प्लेन मिरर में मैंने एक चीज नहीं बताई थी, इरेक्ट होता क्या है। देखो बेटा, अगर हम इरेक्ट की बात करें तो लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर ये ए है, इसको प्लेन मिरर में हम देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखेगा। लेकिन अगर हम सी को प्लेन मिरर में देखें, ये आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, तो सी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं इरेक्शन, इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और ये आपका क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन को एक वर्ड में डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा एम्बुलेंस, अक्सर एम्बुलेंस के ऊपर इन्वर्टेड लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। उसका रीजन क्या है, जिससे कि जो उसके आगे व्हीकल है उसके मिरर में वो क्या दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। अब ये तो हमने कह लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था, इन्फिनिटी पे था। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हटाते हैं और करीब लेके आते हैं मिरर के।
एक पंगा है यहाँ पे कि इस तरफ तो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, बट इन फ्रंट ऑफ मिरर यहाँ पे कोई भी माइलस्टोन नहीं है, कोई ऐसी फिक्स डिस्टेंस नहीं है, फिक्स ऐसी पोजीशन नहीं है जिसको हम डिफाइन कर सके कि नहीं भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, एक छोटी सी चीज, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी डिस्टेंस पे रखते हैं। ठीक है, अब यहां से ये A है, ये B है, ऑब्जेक्ट AB, इससे A से 2 लाइट रेज निकालते हैं, एक तो चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा हम क्या मान लेते हैं, एट दी पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या ले लिया, पोल ले लिया। रिफ्लेक्शन के बाद पता ही है पैरेलल वाला कहां से होके जाएगा, अपीयर एट द फोकस, और ये वाला कहां से जाएगा, सेम एंगल जितना आई है उतने से रिफ्लेक्ट हो जाएगा R। ठीक है, तो अब इसको भी अपीयर कराते हैं, अपीयर टू डाइवर्स किधर हो गया, पीछे हो गया। फॉर्म कहां हुआ, इमेज, ऑब्जेक्ट था फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहाँ बना, बिटवीन F एंड P, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और खास बात क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा। अब यहीं पे एक और कंडीशन ले लेते हैं, मान लो इसी में ले लेते हैं, मान लो हमारा जो है ऑब्जेक्ट यहां है AB, इसका देखते हैं इमेज कहां बनता है। तो एक तो लाइट रे यही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला रे, अब इसका एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, एंगल बढ़ गया, तो अब ये जाएगी यहाँ से R, ये कहाँ पे, इसको पीछे बढ़ाया अगर हमने, तो अब आपका इमेज कहाँ बना, यहाँ बना। इसका मतलब फिर आपका क्या आया, यही आया। तो अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, F और P के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। इसको P कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक F लिख दिया था हमने। तो ये फोकस और पोल के बीच में होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स में 2 केस ही होते हैं। पहला केस क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और दूसरा केस एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इफ अगर कोई प्रॉब्लम होगी देन यू simply text me. I will give this in another way. Okay, thank you.